अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेमानुरागी भक्तगण, जब मनुष्य के ऊपर दुख का पहाड़ फूटता है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 4 बार हरि कीर्तन करता है। लेकिन वही राम हमारे माता पिता के अंदर भी विराजमान है, इस बात को मनुष्य भूल जाता है। भगवान सब घटवासी हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक माना गया है। श्री राम जी माता पिता के परम भक्त थे और राम जी माता पिता के अनन्य भक्त होने के पश्चात माता पिता की सेवा, और राम जी का ऐसा नियम था कि नित दिन माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा का पालन करना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्धा माता पिता को प्रणाम नहीं करते, वृद्धा माता पिता को अपमान करते हैं। अरे भाई बताइए, माता पिता इतनी मेहनत की कमाई करके अपने बच्चे को आईए BA MA कराते हैं, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पाँव छूने में पुत्र को अगर शर्म आता है तो वह पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो सकता है। अगर माता पिता के साथ जवाब लगाता है, लाल लाल आंख दिखाता है, तो वह शिक्षा किस काम की? वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत आईए पढ़े BA पढ़े और माता पिता की वंदना करने में अगर शर्म आवे, संकोच आवे, इससे तो वह मूर्ख रहे तो क्या बुराई। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में भी विश्वास हो, और माता पिता की जो सेवा करते हैं ना, वो समाज की सेवा करते हैं। जो समाज की सेवा करते हैं ना, उनके मन में देश की सेवा करने की भावना जगता है, सब में भगवत भाव दृढ़ हो जाता है। अरे जो माता पिता की सेवा नहीं करते, वो फिर समाज की सेवा और देश की सेवा करने की मन में भावना कैसे जगा सकते हैं? वे भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? जो विद्या माता पिता की वंदना करने में शर्म जगावे, वह विद्या नहीं। बेटा ऐसा होते हैं कि पिता की संपत्ति लेने में तनिक भी संकोच नहीं करते, और माता पिता की अगर सेवा की बारी आ जाए तो मन में संकोच हो जाता है। तथा कितने ही लोग बाप से कहते हैं कि बंगला हमारे नाम कर देना, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि हम ही सिर्फ आपकी सेवा करें। सेवा करने में जितने बेटे हैं सबको भाग बटा देते हैं। कितने ही लोग माता पिता की वंदना तो करते हैं, परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस वंदना का कोई अर्थ नहीं है। वंदना का अर्थ तो यह है कि मैं पिताजी आपके अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ मैं आपको अर्पण करता हूँ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य करूँगा, तुम्हारी आज्ञा का मैं सदा पालन करूँगा, मैं आपको प्रसन्न रखने का नित दिन कर्म करूँगा। देखिए, मस्तिष्क जो है वह बुद्धि का प्रतीक है और हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक है। इस प्रकार मस्तक में बुद्धि रहती है और हाथ से क्रिया किया जाता है। बंधन का अर्थात इन सब को समर्पण करना। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जो व्यक्ति को इस संसार में सुखी रहना है, वह माता पिता की सेवा करे। हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, जिनको विपत्ति आने के बाद हम 4 फल कीर्तन करते हैं, वो भगवान का भी संस्कार है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल में उठने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने माता पिता की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, अतिथियों की वंदना करते हैं। और कुपात्र वो पुत्र होते हैं
माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की बात को नहीं मानते, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। और साधु महात्मा से जो सेवा कराते हैं वह अधर्मी पुरुष माने जाते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी से तुम भी सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर पाओगे। शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित न हो या साथ न रहते हो तो 24 घंटे में एक बार माँ को जरूर याद करो, पिता को जरूर याद करो। अरे माता पिता की सेवा तुम करते हो तब वृद्धावस्था में तुम्हारी भी माता पिता तुम्हारी सेवा करते हैं। माता पिता गुरु और अतिथि ये प्रत्यक्ष 4 देवता जो हैं वह जीवित देवता हैं। इसीलिए मातृदेवो भव, हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता का नंबर पहला है और पिता का नंबर दूसरा है, गुरु का नंबर तीसरा है। और माता पिता एक परमात्मा की प्रत्यक्ष स्वरूप माने जाते हैं, अतिथि देवो भव। और माता पिता में जिनका भगवत भाव नहीं जगा, उसे मंदिर में मूर्ति में किसी दिन भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति ना करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता को अगर अपमान किया तो परमात्मा तो तुम्हें दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए माता पिता की भक्ति निश्चित रूप से मनुष्य को करना चाहिए। अगर तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते हो तो परमात्मा तुमसे रुष्ट हो जाते हैं, प्रभु नाराज हो जाते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर कहाँ है। ऐसे नालायक को भी भगवान पवन देते हैं, हवा देते हैं और भरण पोषण करते हैं, अन्न देते हैं। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में ही रहता है। भगवान की पूजा ना करो तो भगवान को खोटा नहीं लगता है, परंतु अगर वृद्धा माता पिता की सेवा नहीं करते हो तो भगवान को जरा भी सहन नहीं होता है। कितने ही लोग मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर धोते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फूल की माला पहनाते हैं, चंदन देते हैं भगवान को। क्या भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए? नहीं। अगर घर में वृद्धा माता पिता को अपमान किए और मंदिर में जाकर के फूलों की माला अर्पण की भगवान को तो परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए। इसके हाथों की फूल की माला भी परमात्मा देखना नहीं चाहते हैं। भगवान तो उसे ही सेवा, उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं जो भगवान समझ करके अपने घर में माता पिता की सेवा सत्कार करता है, उनकी पूजा करता है। माता पिता की सेवा महान पुण्य माना गया है। अनेक यज्ञों को करने वालों को जो पुण्य की प्राप्ति नहीं होता वह वृद्धा माता पिता की सेवा करने से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। माता पिता के अनन्य भाव से सेवा करने वाले के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं और उनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडरीक की कथा आती है रामचरितमानस में। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की। ग्रंथों में लिखा है कि पुंडरीक ने परमात्मा का नाम का स्मरण करते थे और सेवा माता पिता की करते थे। और उनके घर में कृष्ण भगवान आए और दरवाजे पे खड़े हैं, बोल रहे हैं पुंडरीक कहाँ हो, पुंडरीक कहाँ हो। और जब माता पिता की आदेश हुआ तब पुंडरीक आया कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए। रामचरितमानस में भी 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके जब राम जी आए हैं अयोध्या तो सबसे पहले कैकेयी मैया के चरण में जाके गिरे हैं कि माँ तुम्हारी कृपा अगर नहीं होती तो शायद संतों का दर्शन हमें नहीं मिल पाता और संतों का सत्संग भी हमें नहीं मिलता है। और उसी समय मैया कैकेयी पूछी, बेटा राम आखिर तुम्हें हम इतना बड़ा कष्ट दिए, धन संपत्ति राजमहल का सब सुख त्याग करके तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दी और तुम सबसे पहले मेरे चरण में आया। भगवान ने क्या कहे, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, ज्योति तुमा तो चरण अनुरागी। हे मैया
पुत्र वही पुत्र है जो माता पिता की सेवा करे, माता पिता की कठिन से कठिन वचनों का पालन करे। माता पिता की सेवा करने वाले में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह ईश्वर को भी खड़े रहने के लिए कह सकता है दरवाजे पे। बताइए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक लक्ष्मी नारायण का जो सुमिरन अपने घर में करते हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आ जाती है। इसीलिए संतों ने कहा है, क्या कहा है भाई? हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार अगणित जिन्होंने किया, पत्थर पूज के तुझे जन्म दिया। अपने दिल को पत्थर की तरह माँ बाप को मत ठुकराना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अमृत को पिलाकर जो पाला, मोती को खिलाकर जो पाला। अमृत देने वाली माँ को कभी विष मत तू दे जाना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। 9 मास जिन्होंने गर्भ रखा, हर दुख दर्द को पाती रहा। सुख पाने का जब दिन आए, फुट फुट आँखों आंसू आए। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। मखमल पे जिन्होंने तुमको रखा, फूलों की तरह पोसा पाला। सुख पाने का जब दिन आए, फुट फुट आँखों आंसू आए। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। रुपया तू कमाया लाखों भले, माँ बाप से ज्यादा न हो सकता। जब माँ बेटा में जुदा हुआ, तो माँ का दिल तो टूट गया। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। प्रेमानुरागी भक्तगण, इस सत्संग के माध्यम से मैं यही आप सबों को कथा रूपी अमृत पान करा रहा हूँ कि आप माता पिता की सेवा जीवन प्रयत्न करें और श्री राम जी की जैसा आप जस प्राप्त करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय।